नंबर 1 जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड चूज किया है, ठीक है, तो आपके लिए मैं अगर बताऊं तो डियर, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत तो मैं बाद में बात करूंगी, बट यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ का सबसे भारी कर्मा, जो कहते हैं ना, पास्ट लाइफ के जो भी नेगेटिव कर्मा जो होते हैं, वो आप अभी उन सारी चीजों से जूझ रहे हो। लिटरली हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप, ठीक है, फाइनेंसेस, ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और फाइनेंसेस भी मुझे कोई खास नहीं लग रहे, ठीक है। तो जो ये टाइम है आपका, ठीक है, ये टाइम एक्चुअली आपका टेस्टिंग वाला टाइम है। ये यूनिवर्स आपको एक्चुअली आपके कर्मास जो है ना वो सारे आप पे बैक कर रहे हो, ठीक है। पास्ट लाइफ का जो भी आपका था, अभी आप ये समझ लीजिए 4 से 5 साल आप ये सारी जो चीजें हैं मतलब पे बैक कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ की नई शुरुआत कैसे होगी, ठीक है, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी तो अच्छा टाइम आता है, अभी नहीं आता है, 10 साल बाद कभी ना कभी तो आता है, ठीक है। तो अगर आपके लिए बात करूं कि आपकी लाइफ की नई शुरुआत कैसे होगी, तो डियर, फर्स्ट थिंग, आप अभी जिस भी अगर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, उस रिलेशनशिप में अगर हो, मतलब सेपरेटेड हो या जो भी चीज है, जिस भी रिलेशनशिप इशू से आप जूझ रहे हो, ठीक है, वहां पे भी आप सफर कर रहे हो, ठीक है। और वो रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें हो सकती है, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इगोइस्टिक बिहेवियर, और जो भी सारी बैड और नेगेटिव चीजें होती है ना, मतलब लाइक आप समझ जाओ, ठीक है, वो सारी चीजें आप जेलोगे, ठीक है। जेलोगे मीन्स, आई एम सॉरी, थोड़ा नेगेटिव है, बट वो सारी चीजें पे बैक करने के लिए ना आप इन सारी चीजों से थोड़ा निकलना पड़ेगा। और उसके बाद भी एक्चुअली पता है क्या है, आप लोग अभी अपनी उस लाइफ के ऐसी स्टेज पे हो जहां पे ना जो बेसिक नीड्स होती है ना लाइफ की, मतलब इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, अच्छा पैसा, कमाई और रिलेशनशिप, उनमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, बेसिक नीड्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। और आप लोग एक्चुअली बहुत ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत ही स्पिरिचुअल तो क्या कह रहा हूं, बहुत ही पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उससे गुजर रहे हो, ठीक है। और इवन आगे आने वाला जो टाइम है वो भी शायद मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लाइक बट यार, इसमें ना एक्चुअली ये सब चीजें जैसे ही आपकी रिलीज होंगी ना, जैसे ही बैड कर्मा जो होता है, या जैसे ही जो कार्मिक पैटर्न्स जो होते हैं, ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, वो जब रिलीज होते हैं उसके बाद लाइफ अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। और डियर, एक्चुअली क्या है ना, आप लोग एक जगह फिक्स नहीं रहते हो, मतलब ना अब शायद बहुत सारी चीजें ट्राई करते हो, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते हो, और मतलब ना क्योंकि अभी जो आपका माइंड है, जो अभी आपका माइंड सेट है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि आपको शायद एक जगह सक्सेस नहीं मिली ना, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते हो, और आपको लगता है मैं ये करूं, मैं वो करूं, मतलब आप अपनी खुशी ना बहुत सारी जगह ढूंढ रहे हो, ठीक है, बट आपको खुशी कहीं मिल नहीं रही है, ठीक है, हैप्पीनेस कहीं नहीं मिल रही, और उल्टा आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है, हर्ट हो रहे हो। और ये जो चीज है, ये एक्चुअली अब आपको निकालनी तो पड़ेगी, ठीक है, ये जो सारा चीजें हैं ये फेस करनी पड़ेंगी, और मेहनत तो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत दिख रही है। और इवन आपके साथ मुझे कोई नहीं दिख रहा, ठीक है, आप अकेले ही दिख रहे हो, अकेले दिख रहे हो, बहुत ज्यादा थके हुए, परेशान, हर्ट। और बट एक चीज है, ठीक है, कि आप एक बात याद रखना, मतलब मैंने आज एक बहुत ही सुंदर चीज पढ़ी, हम जहां पे भी जिस भी सिचुएशन में होते हैं, हमें ऊपर वाला हर वक्त देख रहा होता है। तो आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो ना, यहाँ पे जिन भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो ना, लिटरली योर गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो, वो देख रहे हैं। और पर मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत ज्यादा भगवान में नहीं मानते हो, ठीक है, यहाँ ऐसा लग रहा है, बट हाँ, है ना, द हायर पावर इज सीइंग यू, ओके। सो इन सारी उलझनों से जब आप निकलोगे, ठीक है, इन सारे पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप निकलोगे, तब आपकी एक्चुअली न्यू बिगनिंग होगी। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली जो आने वाले जो कुछ साल हैं, ये एक्चुअली जब आप फेस करके, जब आप खत्म हो जाएगा आपका फिनिश, मतलब
कर्मा जो है, बैड कर्मा जो है वो फिनिश हो जाएगा जब आप कहीं ट्रैवल करोगे, आप रिलीज हो जाओगे। लिटरली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक वर्चुअल जेल होती है ना, जहां पे हम जेल में तो नहीं होते बट हम जेल में फील करते हैं जैसे हम जेल में और हमें सजा मिल रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग शायद एक ऐसे जेल में हो, ठीक है, जहां से आप बाहर निकलना तो चाहते हो बट एक्चुअली हालात जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये आप टाइम निकालो, और उसके बाद जब आप ट्रैवल करोगे, जब आप इन सारी चीजों से मुक्त होगे, जब आप ट्रैवल करोगे या आप लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। नई शुरुआत एज एन मुझे यहाँ यही लग रहा है कि कोई ट्रैवल या कोई आपका काम रिलेटेड कोई नई चीज होगी, ठीक है। देखिए ये सारे ब्लैक ब्लैक कार्ड्स हैं, दिख रहे हैं आपको, सारे ब्लैक कार्ड्स हैं और एंड में ये येलो कार्ड है। तो जो ये ब्लैक कार्ड्स हैं, ये जो ब्लैक नेगेटिव कंडीशन है, इन्हें तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मेरे को दर्द होता है, दुख होता है थोड़ा सा, ठीक है। और एक्चुअली क्या आपको करना चाहिए कि आपकी नई शुरुआत हो, ठीक है। अगर अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात डियर, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है। ऑनेस्टी से मेहनत विद गुड इंटेंशन, बिल्कुल बिल्कुल प्योर ऑनेस्ट हार्ट से ना, गुड नियत से आप हार्ड वर्क करो, ठीक है। चाहे वो काम कैसा भी है, भले ही आप एक ऐसी जॉब में हो जो जहां आपको पे नहीं अच्छा मिल रहा, ठीक है, आपका बॉस चिल्लाता है और परेशानी किया जाता है, पॉलिटिक्स है, या फिर आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे यही चीज है कि अभी आप बिल्कुल ना, आपका सिर्फ एक हार्ड वर्क, आपकी जो मेहनत है ना, वो ही आपको इन सारी चीजों से बाहर निकालेगी, चाहे जैसे भी सिचुएशन है, ठीक है। आपको मन में गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बट इन सबको जेल के जब आप साइड में रख के जब आप मेहनत करोगे ना, ठीक है, तब आपका जो ये नई शुरुआत वाली जो चीज है ना, वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और लिटरली एक चीज और लग रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, ठीक है, तो या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है और वो शादी नहीं चली, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है या एनीथिंग, ठीक है, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो अगर आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपका टाइम जो है, एक नई शुरुआत जो है वो होगी। और इवन यहाँ पे ना जैसे ना आपकी जो एक पूरी जिंदगी जो है ना, जो थोड़ी सी ब्लैकिश हो रही है, जो नेगेटिविटी है, वहां पे एक रे ऑफ होप, एक लाइट, एक कैंडल लाइट जो होती है ना, वो सिर्फ एक गुरु, एक ऐसा इंसान जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है और जो आपको सही राह दिखा सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ की नई शुरुआत ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अभी तो हम क्या है ना कि इस रियल वर्ल्ड में हम ऐसे गुरु पे ना बहुत ज्यादा कम विश्वास कर पाते हैं, बट हम अगर इंटरनली ना, ठीक है, दिल से अगर आप जिन्हें भी मानते हो, आप उन्हें ना, उनसे प्रे करो कि मुझे नई राह दिखाओ, मतलब मुझे दिखाओ, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है मुझे चेंज लग रही है, ठीक है। और इवन आपकी फैमिली में आप रिलेटिव्स को खुश करोगे। यहाँ तो पता ही क्या है, देखिए जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल समझाती हूँ। होता है क्या है ना, जैसे अगर आपका किसी ने 100 रुपया ले लिया, तो अब वो 100 रुपया आपको तो सामने वाला इंसान को तो देना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि आप ना वो रुपए दे रहे हो, ठीक है, रुपए दे रहे हो इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क, और मतलब जो भी चीजें। तो आपके जो रिलेशनशिप वाले भी जो लोग हैं, आपके आसपास वाले लोग भी जो हैं, जब वो आप उन्हें थोड़ा खुश रखोगे, ठीक है। और एक चीज और आ रही है, अगर आप कोई चीज छुपाते हो, ठीक है, आई एम सॉरी अगर, बट फिर भी होता है ना, कभी कभी हम एक ऐसी भंवर में फंस जाते हैं जहां पे ना हमें चीजें छुपानी पड़ती हैं, एक के बाद चीजें छुपानी पड़ती है कि सामने वाले इंसान को पता ना पड़े। अगर आप ऐसी कोई चीज में फंस गए हो, अगर आप, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, आप अपनी ऑनेस्टी से उन चीजों को कन्फेस करो, ठीक है। आपके साथ लाइफ में आपने जो भी गलत किया, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी खराब इंटेंशन किसी के लिए, कोई भी ऐसी चीज अगर आपने कुछ सोची या करी, तो आप उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आप जब एक्सेप्ट करोगे, कन्फेस करते ना, रिपेंट,
वो चीज लग रही है। और इवन आप सामने वाला इंसान अगर किसी के साथ कोई भी चीज हुई है, ठीक है, जस्ट कन्फेस दैट, ठीक है। जो बात अगर आपने नहीं बोली किसी को, मतलब जो जानना जरूरी है सामने वाले इंसान को, वो उसे कहो, ठीक है। और देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी सारी बातें ना आपको थोड़ी सी ऑफेंडेड, मतलब आप फील करो, आप थोड़ा बुरा मान जाओ, बट यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, मुझे शायद यार यही कहना पड़ेगा। और एक चीज और है, आप अभी जिस भी कंडीशन में हो, आपका प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है, जस्ट एक्सेप्ट दैट। आप जितना ज्यादा अंदर से रो रहे हो ना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, तो उस चीज से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट थिंग, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैव दैट पावर, अंदर से ना गट फील, करेज रखो, जो हुआ ठीक है, ओके फाइन, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है, ये चीज करो। और यहां लग रहा है कि है ना, मैंने कहा था ना आपको जेल वाली फीलिंग आ रही थी, देखिए, ठीक है, और आप लिटरली आजाद होना चाहते हो, यहां से ना आप आजाद होना चाहते हो, बट एक्चुअली हो नहीं पा रहे हो। बट यहां देखिए, ये तालाब तो खुला है ना, तो वो जो चाबी जो है ना, मतलब बाहर जाने का जो रास्ता है ना, वो डियर अभी आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, जो भी बोलो ना, वो सब चीजें। और पता है क्या है, एक चीज और है कि हमारा ही ऑब्स्टिकल्स, कितनी बार हम हमारी ही नेगेटिव क्वालिटीज की वजह से बाहर नहीं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। बट हम एक बार जब वो जान जाते हैं ना कि वो नेगेटिव क्वालिटीज क्या है, तो हम उन चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि क्या है ना कि एक्चुअली आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ही अलग पिक्चर है, अलग पिक्चर है कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक लाइफ कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये लेडी जो है ना, ये थोड़ी सी इसके कपड़े ऐसे हैं, बट ये बहुत बड़े बड़े सपने सोच रही है। तो आप शायद बहुत उस ड्रीमी स्टेट जो कहते हैं ना, उस ड्रीमी स्टेट, उस इल्यूजन से बाहर आ जाओ, ठीक है। लिटरली अगर आपके दिल में है, आपको बहुत ज्यादा मतलब बड़ा करने का है, बहुत अच्छी चीज है, बड़े ख्वाब रखना बहुत अच्छी चीज होती है, बट ग्राउंड पे रहना उससे बेटर होता है। तो ग्राउंड पे रह के आप प्रैक्टिकल रह के छोटे छोटे काम करो, ठीक है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लो, ठीक है। और यहाँ लग रहा है कि आपको शायद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो आपका गुस्सा और आपका परसेप्शन, दिमाग में ना इल्यूजन और जो गुस्सा है ना, उस पे थोड़ा कंट्रोल। एंड सेकेंड थिंग, जो अंदर से जो विद्रोही नेचर है ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको पता है गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं बताती हूँ। बिकॉज आप लोग सफर कर करके थक गए हो, आपके साथ इतना सब हो चुका है लिटरली, कि और हो चुका है, हो भी रहा है कि आपको, आपके ना अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार दुनिया में कोई साथ नहीं देता साले, दुनिया में कोई साथ नहीं देता, सब ऐसे ही है, ठीक है। और मतलब वो जो रिबेलियस नेचर जो है ना, वो अंदर से आपका कहीं जाग रहा है। तो ये चीज है कि ये चीज आपको कहीं नहीं ले जाने वाली, इस चीज से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, ठीक है। अभी तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। और आप एक चीज और है, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, आपको वो जहां पे भी ले जा रही है, ठीक है, जो भी हो रहा है, एट द एंड मतलब इस सफरिंग के एंड में आपके साथ अच्छा होगा। बिकॉज लास्ट में जो येलो कार्ड आया ना, मुझे वो पॉजिटिव लगा, ठीक है। तो इन सारे पेन से निकल के जो चीज हो रही है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप होने दो, आप मेहनत करो, बट जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्लीज उसको छोड़ दो यार, ठीक है। अब जो कंट्रोल में नहीं है, उससे रोने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। और आपकी जो बेसिक लाइफ है, आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ के जो डेली काम होते हैं, उनमें आप अपना मन लगाओ, उनमें आप खुश हो, ठीक है। जो ऑर्डिनरी काम होते हैं ना, लाइक जैसे ना फॉर एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि जैसे जो सेंट लोग होते हैं, ठीक है, जो तिब्बतियन वाले जो सेंट लोग होते हैं, या जो भी सेंटली पीपल होते हैं, वो कैसे ना नॉर्मल अपना काम करते रहते हैं, और उसमें भी वो बहुत खुश रहते हैं। मतलब छोटे छोटे काम में ही वो खुश रहते हैं, और वो मेडिटेट करते हैं उन चीजों पे। तो आप जितना ज्यादा आप छोटी छोटी चीजों में खुश रहोगे, उनमें मन लगाओगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। एंड एक चीज और है कि अगर आप मुंह से कुछ खराब बोलते हो, तो वो बोलना बंद कर दो। बार बार रिपीट करते हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो चीज बंद कर दो, ठीक है। और ठीक है, एक चीज और है
आपकी फैमिली में कोई है या देर इज समवन हु इज अगेंस्ट यू, ये भी चीज हो सकती है। या फिर आपकी जो हमारी जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेबिलिटी होती है अपना दर्द छुपाने की। हर इंसान अपना ना दर्द कुछ ना कुछ छुपा के चल रहा होता है, हर इंसान। तो आपके लिए ना ये चीज है कि ये एक एज ए एडवाइस है कि लाइक ना आपका जो दर्द है, ठीक है, देयर इज नो मार्केट फॉर योर दर्द, ठीक है। ये दुनिया में हर इंसान के ये एप्लीकेबल है। तो आप जितना अपनी पेन, अपना प्रॉब्लम्स जो है वो अंदर रखोगे, अंदर तो मैं नहीं बोलती, बट हाँ आप हायर पावर के साथ शेयर कर सकते हो, और सामने बाकी सारे लोगों को अपने दर्द बोलना कम कर दो, ठीक है। और मैंने कहा था ना कि आप लोग कोई बात अगर किसी से कुछ छुपा रहे हो या कोई ऐसी चीज अगर आपने करी है तो जस्ट अपने आप में कन्फेस करो, ठीक है। ये चीज हो सकती है। और देखिए यहाँ पे देखिए 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं, ये देखिए ट्रुथ टू बी टोल्ड, ठीक है, 7 ऑफ क्या है ये, स्वर्ड्स एंड द लवर। ये मुझे सारे कार्ड्स यही इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपने कुछ गलत किया है पास्ट में, ठीक है, और आपने शायद किसी को बताया नहीं है। और वो जो आपने करा है या कुछ भी ऐसी चीज हुई है वो आपके दिमाग में ना वो स्टोर है, और वो ही एक मेन ब्लॉकेज बन के आ रही है। ये भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत, मुझे यहाँ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है, एंड यू थिंक सो मच जब कोई सिचुएशन नहीं होती। शायद आपकी बहुत टाइम से इच्छा है कहीं दूर जाने की, कहीं दूर जाके कहीं अच्छा सेटल होने की, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें ना आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग, जो कहते हैं ना, पहले पुराना सब साफ करना पड़ेगा, ठीक है, पहले पूरा स्लेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ नया लिख सकते हो। सो दिस विल टेक फ्यू ईयर्स, आई थिंक सो, ठीक है। सो आई होप एंड भगवान आपको शक्ति दे ये सब चीजें झेलने की। एक चीज और है, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हो ना, मैंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो उस स्ट्रेस में रहने से कोई फायदा ही नहीं है। शांति, ठीक है, हैव दैट पीस, ठीक है। एक चीज और है कि आप ये याद रखो कि यू आर लव्ड। मतलब अगर आपके आसपास के लोगों से आपको वैसा वाला प्यार नहीं मिलता, बट फिर भी एक यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्सल लव, ठीक है, यूनिवर्स हमें लव करता है चाहे हम जैसे भी हों, ठीक है, अनकंडीशनल लव, ठीक है, उसे फील करो। फर्स्ट थिंग, मेडिटेट, ब्रीथ। ऐसा करते हो ना तो आपकी सांसें बहुत ना शॉर्ट होने लगती है, तो आप जस्ट ब्रीथ डीपली, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर किसी बात पे फिक्स रहते हो तो उसे मत करो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ लाइफ में। आई थिंक ये थोड़ी सी रीडिंग जो है थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी नहीं, मुझे लग रहा है शायद ज्यादा, शायद आप मुझे नाराज हो जाएंगे, बट यहाँ मुझे लगा वही कहा मैंने, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, जो मुझे मुश्किल लग रहा है, बट हाँ अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, फेटेड मीटिंग वाला, तो अगर मैं बात करूं कि क्या आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी, तो फर्स्ट थिंग डियर, आप लोग इतने प्यारे प्यारे हो ना, मतलब लाइक आपके कार्ड्स इतने अच्छे आए, ऑल एसेस, मतलब सारे कार्ड्स ही न्यू बिगनिंग के आए, ठीक है, और मतलब रियली लाइक वाव कार्ड्स आए, ओके। तो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट चीज कि क्या होगी शुरुआत। यस, अ स्ट्रॉन्ग यस, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग यस। और इवन आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत सारे लोग जो है, जब उनको ट्विन फ्लेम, उनका सोलमेट, उनका रियल जो लव होता है वो अगर उनकी लाइफ में होगा, तब उनकी लाइफ की नई शुरुआत होगी। आगे मैं डिस्कस करूंगी, बट यस, एक जो होता है ना प्योर, जो जब हम एक ऐसी स्टेट में होते हैं जब हमारे वाइब्रेशंस प्योर लव वाले होते हैं, मतलब ना हम जो भी हमारे लाइफ में जो भी आता है, हर इंसान को हम अच्छा प्यार से ट्रीट करते हैं। एक जो लव होता है, लव वाली वाइब्रेशंस, बॉडी में लव जब होता है ना, एक्चुअली तब आपका जो है एक रियल न्यू बिगनिंग होगी। डियर पता है क्या है, और अगर मैं अब बात करूं कि अब आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग कैसे होगी, तो फर्स्ट थिंग, आप जो हो, ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ही जवाब दे जाती है। आपकी पर्सनालिटी ही, आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस एक्चुअली
जवाब है आने वाले फ्यूचर का, ठीक है। तो जैसे आप अपनी पर्सनालिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती ना, जितनी ज्यादा बोल्ड, करेजियस, कॉन्फिडेंट, मतलब आराम से ना, इतना कॉन्फिडेंस, इतना सेल्फ एस्टीम, खुद के लिए सेल्फ लव, दूसरों के लिए लव, मतलब दैट पोजीशन जो है, आप अगर, मुझे लग रहा है कि आप अच्छी वाइब्रेशंस में हो, यू आर इन अ वेरी गुड वाइब्रेशंस, बट फिर भी जब एक उस वाइब्रेशन में हम जब आते ना, तब हमारी लाइफ की एक न्यू शुरुआत होती है। हमें अंदर से पता होता है कि हाँ, मेरे साथ आगे आने वाला जो टाइम है वो अच्छा होगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है, जो फेथ होता है, ठीक है, ईश्वर पे जो फेथ रखते हैं ना, तो तब एक्चुअली आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग है। आप में से बहुत सारे लोग जो है उनकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग तब होगी जब शायद वो कोई नया घर, नई जगह शिफ्ट होंगे। शिफ्ट तो नहीं, मतलब जब उनका कोई नया घर बनेगा, ठीक है, या फिर कोई फैमिली रिलेटेड कोई बिजनेस में अगर आप हो, या एनीथिंग, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की जब शादी होगी, मोस्ट ऑफ द लोगों की शायद जो न्यू बिगनिंग होती है वो शादी के बाद होती है। अब मुझे ये मत कहना कि शादी के बाद न्यू बिगनिंग खराब, अच्छी, न्यू बिगनिंग तो न्यू बिगनिंग होती है ना। तो यस, शादी के बाद मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी के बाद एंड दैट फॉर्म पर्सनैलिटी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता है क्या है, शायद आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना थोड़ी सी सफर कर रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज मुझे लग रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। टेक दैट प्रॉपर रेस्ट, आप अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट करो, ठीक है। आप शायद बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है, विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि दिमाग में ना आपके बहुत ज्यादा चीजें चलती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका जो बॉडी की जो एनर्जी है ना वो कम होती है, ठीक है, ड्रेन्ड आउट होती है। तो पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और सेकंड चीज ये है कि देखिए, अब आपकी जो जिंदगी की जो नई शुरुआत है वो कैसे होने वाली है। डियर, मुझे तो यहाँ बहुत सारी चीजें लग रही है, लाइक, है ना, अगर आप कोई नई जॉब सर्च करना चाहते हो, नया बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके कोई नया चीज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो चीज करने के बाद आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ है। डियर, पता है क्या है, आप लोग ऐसे लोग हो जिनकी सक्सेस जो है ना, ओवरऑल सक्सेस दिख रही है मुझे। सिर्फ एक ही फील्ड में सक्सेस नहीं दिख रही, मतलब मनी रिलेटेड फील्ड में भी सक्सेस दिख रही है और लव रिलेटेड फील्ड में भी सक्सेस दिख रही है। बिकॉज यूनिवर्स आपको लिटरली ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है हर एक चीज से, ठीक है, पैसों वाइज, लव वाइज, इवन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई भी बंदा है, उसको पैसा और लव एकदम से तो नहीं मिलता, दिमाग उसका केपेबल होता है तभी मिलता है ना। तो वो दिमाग की जो केपेबिलिटी है, जो दिमाग की जो कैपेसिटी है, वो भी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है, यू डिजर्व दैट, ठीक है। बट आप शायद बहुत ज्यादा सोचते हो, सोचने पे थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो न्यू बिगनिंग है, शायद अगर आप मैरिड हो तो एक बेबी के बाद न्यू बिगनिंग लग रही है। इवन आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आप जितना ज्यादा सन में रहोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और पता है क्या है, आप लोग ऐसे लोग हो जो अभी ग्लो कर रहे हो, ग्लो, ठीक है, यू आर ग्लोइंग। अगर आप नहीं भी कर रहे हो, मतलब लाइक यू आर ऑन दैट स्टेज, आप एक ऐसी प्रोसेस से जा रहे हो जहां पे ना सब कुछ अच्छा, मतलब अच्छा तो कैसे, मतलब लाइक यू आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड पाथ, बहुत अच्छे पाथ पे जा रहे हो, सक्सेस वाले पाथ पे जा रहे हो। तो होता है ना, हमारे आसपास के लोग जो होते हैं वो थोड़ा जेलस फील करते हैं, ठीक है। तो आपको उन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो लोग आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, या मतलब आपको उनसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती, उनको ज्यादा तवज्जो मत दो, ठीक है। बट यस, यू आर ग्लोइंग एंड आपका आने वाला जो 2-3 साल के बाद ना, लिटरली डियर, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एक बहुत ही बढ़िया गुड बिगनिंग होगी, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहा। तो अब आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहली बात मैंने कहा था ना, आप शायद बहुत ज्यादा सोचते हो। तो जो सोचते हो, तो आपके दिमाग में क्या 2 थॉट्स हमेशा चलते हैं, 2 थॉट्स हमेशा चलते हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, उस चीज को हटाओ, ठीक है। जो चीज आप कर रहे हो उसमें बोल्ड रहो, उसमें फॉर्म रहो, ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ओके। एंड यू आर दैट वेरी गुड, मतलब
आप वो सक्सेस पाने के लिए, वो विक्ट्री पाने के लिए ना आपके अंदर वो कैपेसिटी है। तो जो होता है ना, जो पाथ फॉलो करते हैं, देखिए यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करते रहो, आप अपनी लाइफ में चलते रहो, ठीक है। आप अच्छे पाथ पे हो, आपको सक्सेस भी मिल रही हो, और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी सक्सेस है, ठीक है। 2 से 3 साल में लिटरली मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। एंड बहुत ज्यादा इमोशंस, क्योंकि इमोशनल, यस, यू आर, इमोशंस जो होते हैं ना, ठीक है, आपको इमोशंस को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में ले जाना है। बिकॉज ये जो है ना द चैरियट, ये भी इमोशनल है, पर इसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है। ब्लैक और व्हाइट सब पे कंट्रोल कर लिया है, और मतलब मूव ऑन कर रहा है। और एक चीज और है, जब आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ट्विन फ्लेम का भी है, ट्विन फ्लेम और शादी, ठीक है ठीक है, ट्विन फ्लेम, शादी और कोई गुरु मतलब कोई मेंटर या हायर लर्निंग, आप कुछ अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए आप कोई अब्रॉड जाना चाहते हो, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ में कोई नया ट्विन फ्लेम आएगा, जब आपकी शादी होगी, या आप हायर लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए आप कहीं बाहर जाओगे, कोई मूवमेंट करोगे, तब आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। आपको इमोशंस पे अपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बट यस, सक्सेस के पता है यहाँ पे कार्ड देखो, मैं बताती हूँ, ये कार्ड आया एंड ये कार्ड आया, 2 सक्सेस कार्ड्स। यू आर ऑन अ वेरी गुड पाथ डियर। तो एंड पता है क्या है, जो भी आपको इस लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, मतलब जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, जस्ट फील दैट ग्रैटिट्यूड, ठीक है। यूनिवर्स के प्रति जिसने भी आपको सपोर्ट किया है, आप उन्हें ग्रैटिट्यूड में रहो, ठीक है। और अगर आप उन्हें कुछ ऑफर कर सकते हो, मतलब कैसे बोलूं, चैरिटी, डोनेशन या किसी की हेल्प, ठीक है, वो चीज कर सकते हो ना। बिकॉज आप लोग एक रिसीविंग मोड में हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ना चैरिटी या कुछ चीजें अपनी डोनेट कर दिया करो, ठीक है। एंड यू आर इन दैट लक पाथ, ओके। और अगर आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, अगर आपके ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है ना आप सक्सेस ऐसे तो नहीं मिलती ना, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है तभी मिलती है। तो अगर आप उस बर्डन को फील कर रहे हो, तो उस बर्डन को मत फील करो। वो बर्डन, वो स्ट्रेस आपको हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। रिमूव दैट बर्डन। और इवन डियर, पता है क्या मैंने कहा ना आपको, कि आप लोग एक्चुअली अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। यू आर दैट, आपके अंदर ना वो इनर, जो कहते हैं ना कोर स्ट्रेंथ, अंदर से दम रखने वाला, वो चीज लग रही है मुझे, ठीक है। तो आप अपने अंदर की जो मेन जो चीज है ना, आप उसको पहचानो, आप अंदर के अपने पावर को पहचानो, अंदर की जो आत्मा, अंदर का जो लाइट, ठीक है, उसको पहचानो। यू आर दैट लविंग लाइट, ओके। एंड लिव इन दैट प्रेजेंट। बिकॉज शायद बहुत ज्यादा सोच रहे हो ना, दिमाग में 2 चीजें चलती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बहुत सारी चीजें चलती है। तो उस प्रेजेंट में रहो और बी बिजी। अगर आप कोई बुक्स पढ़ सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, बिजी रहो, ठीक है। जाइए मत, अभी और चीज बता रही हूँ, ओके। देखिए, अब आपके ऑब्स्टिकल्स क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है, कि नई शुरुआत होने में क्या दिक्कतें आएंगी। फर्स्ट थिंग, आपका गुस्सा या कोई स्ट्रेस, मैंने कहा ना स्ट्रेस, ठीक है। अगर आप किसी से रिलेटेड कोई फाइटिंग इशू या कोई भी स्ट्रेस है, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और डियर, पता है क्या है, आप लोग एक्चुअली अगर बहुत ज्यादा लग्जरी और कंफर्ट के लिए जाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, या फिर कहते हैं ना अच्छा सुंदर दिखना और प्रेजेंटेबल रहना, हमेशा मतलब इन सारी चीजों में अगर आपका बहुत ज्यादा है, मतलब आउटर लुक में भी बहुत ज्यादा है कि मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे बाल, अच्छे प्रेजेंटेबल, तो ये चीज में आपका शायद बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता होगा अगर ऐसा आप करते हो तो। या फिर ये भी हो सकता है कि इस लग्जरी को लेके, कंफर्ट को लेके आप कुछ सरेंडर को सैक्रिफाइस करते हो, या एनीथिंग, टाइम, जो भी चीज है ना, ठीक है, इन चीजों, क्योंकि पता है क्या है, आपका शायद कहीं ना कहीं काम जो है, ठीक है, आपका जो वर्क है, यहाँ पे लिटरली पता है क्या है, आपके ऑब्स्टिकल्स कार्ड को देख के मुझे यही एडवाइस आ रही है कि शायद आप बहुत ज्यादा ना इन चीजों में रहते हो, लव वाली फीलिंग में, सेंसुअल वाली फीलिंग में, सेंसिटिविटी, और जो कहते हैं ना शुक्र से रिलेटेड जो भोग वाली जो चीजें होती है ना, उनमें अगर आप बहुत ज्यादा रहते हो,
और जिसकी वजह से शायद आपका काम सफर हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम, ये सब सफर हो रहा है। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। अपने काम पे फोकस रखना है, अपने काम पे, अपनी चीज पे फोकस रखना है। और पता है क्या लग रहा है कि आप शायद बहुत टाइम से अकेले रहे हो, बहुत टाइम से आपकी लाइफ अकेली रही है शायद से, ठीक है। और आप अपने इस अकेलेपन से ना दूर जाना चाहते हो, इस अकेलेपन से दूर जाना चाहते हो। और इवन आप लोग अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आपके दिमाग में ही न्यू बिगनिंग रहती है, ठीक है कि न्यू बिगनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहाँ मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग वो जो अकेलापन है, इवन आप जहां रहते हो, या आपका मन उठ गया है, आपको दूर जाने की इच्छा हो रही है, आपको लग रहा है कि यार आइसोलेटेड फील हो रहा है, ठीक है, तो आपको दूर जाने की इच्छा हो रही है और न्यू बिगनिंग करने की इच्छा हो रही है। तो डियर, आपकी न्यू बिगनिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में कोई नया ट्विन फ्लेम, कोई सोलमेट, या कोई ऐसा काम जो आप करते हो और आपको अच्छा लगता है, आपका क्रिएटिव जॉब जिसमें आपका मन लगता है। मतलब होता है ना, कोई काम करते रहो, पता ही नहीं पड़ता टाइम का कब चलता है, पता ही नहीं चलता, वो चीज होती है। और इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान वापस आएगा, ठीक है। मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ अ मैन कमिंग इन योर लाइफ, अ मैन और अ लव, मतलब ये लव रिलेटेड चीज लग रही है मुझे। या फिर ये भी चीज हो सकती है कि आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कोई रिलेशनशिप में आप नहीं थे, या कुछ ऐसी चीज थी, और अब देयर इज अ पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, एंड दैट पर्सन ही कैन बी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ठीक है। और इस पर्सन के आने के बाद आपका, मुझे लग रहा है कि टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने बस आपको यही एडवाइस है, आप स्ट्रेस में मत रहो, बहुत ज्यादा सोचो मत, दिमाग में बहुत ज्यादा जजमेंट और ये सब चीजें मत करो, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, ओके। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 2 फेटेड मीटिंग वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 ये इनक्रिसेंट मून, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं कि क्या आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी, तो डियर यस वो तो है, ठीक है। बट पता है क्या, मुझे ना आपके सारे कार्ड्स को देख के एक्चुअली एक चीज लगी कि आप लोग जहां अपनी सक्सेस ढूंढ रहे हो ना, सक्सेस वहां नहीं है, ठीक है। और सक्सेस आपकी लाइफ की है आप जहां हो वहां से दूर जाने में। लिटरली डियर, यहाँ एक्चुअली ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना अपने आप को एक शेल में रख रखा है, एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस से, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया से आप काम कर रहे हो। मतलब लाइक ना बहुत ज्यादा आपको, आप ना वो कहते, जो करेज कहते ना, मतलब लाइक अपने घर से बाहर निकलना, क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन से जो बाहर निकलने वाली जो चीज होती है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली आपकी लाइफ की नई शुरुआत जो होगी वो तब होगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिट कर रखा है, ठीक है, फर्स्ट चीज ये। और सेकेंड चीज यहाँ ये लग रही है डियर, पता है क्या, आपको यूनिवर्स ने बहुत बार हेल्प करने की कोशिश करी, ठीक है, हर बार हेल्प करने की कोशिश करी मनी वाइज। अब आप ये मुझे बोलोगे कि यार मेरी यूनिवर्स ने कोई हेल्प नहीं करी, मेरा कुछ नहीं हुआ, बट यहां मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कार्ड्स में लग रहा है कि अब यूनिवर्स खुद तो आएगा नहीं, भगवान खुद तो आएंगे नहीं ना हेल्प करने के लिए, वो किसी ना किसी को भेजते ना। तो आपको थ्रू कोई ना कोई इंसान आपको एज एन ऑफर वाइज या मनी वाइज या फाइनेंशियल वाइज कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रही। बट एक्चुअली आप लोग, क्या कहा ना मैंने आपको, आप लोग एक लिमिटेड लिमिटेड उसमें हो, जिसकी वजह से आप वो चीज नहीं देख पाए हो। आप शायद आगे नहीं देख पाए कि वो जो इंसान आपको हेल्प कर सकता है वो आगे आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ कि आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग जो है वो कैसे होगी। तो सबसे पहली बात, देखिए, अगर आप एक खराब रिलेशनशिप में हो, या पास्ट में रहा है, या फाइनेंशियल वाइज ना एक ब्लॉकेज जो कहते हैं ना, दिल दिमाग में ब्लॉकेज है कि यार मैं जितना भी कर लूं मेरा काम नहीं बनता,
अगर आप बार बार ये चीज सोचते हो या आप के दिमाग में ना फाइनेंशियल पॉवर्टी वाली जो चीज है ना, वो अगर चीज है, ठीक है, वो चीज आपके बहुत बड़ा ब्लॉकेज बनी हुई है, ठीक है। और अब आपको ना उस सोच से, उस नेगेटिव चीज से ना बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मतलब यू हैव टू लिटरली मूव ऑन, ठीक है। और ये कार्ड ये भी दिखा सकता है कि शायद आप जहां हो, आपका घर, आपका प्लेस, आप जहां बिल्कुल ना ज्यादा नो रिस्क जोन में बैठे हो, तो वहां से आपको उठ के बाहर जाना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब बाहर जाना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ठीक है। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों का शायद, ठीक है, शादी तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो सेकंड पाइल में भी था और यहाँ पे भी दिख रहा है कि हाँ, शादी के बाद तो न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट यस सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। कोई भी सेलिब्रेशन रिलेटेड अगर आपके लाइफ घर में होता है, उसके बाद आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी। और पता है क्या है कि एक्चुअली मुझे ना यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो बहुत रिच है, जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत मतलब अच्छी पोजीशन पे है। दे आर हेल्पिंग यू, और या आप उनसे एक बार आप कहते ना, आप ना थोड़ा सा कतराते हो, मतलब ना लोगों से बात करने में शायद कतराते हो, शायद आप बहुत ज्यादा स्वाभिमानी लोग हो, ठीक है, तो किसी की हेल्प लेना शायद ज्यादा पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको लगता है नहीं, मैं खुद ही अपने दम पे कोशिश करूंगा, मैं खुद ही अपने उस पे करूंगा, बट एक्चुअली किस्मत कैसे दर खुलती है, सबके लिए अलग अलग तरीके से खुलती है। तो आपके लिए ना यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत रिच, अच्छी पोजीशन पे है, अगर आप उनसे हेल्प, तो मैं क्या बोलूं, बट हाँ, आप उनसे कांटेक्ट बनाओ, आप उनसे रिलेशनशिप रखो, ठीक है। अब यार, ये कांटेक्ट बनाना, रिलेशनशिप रखना गलत बात नहीं होती, बट हाँ, यहाँ पे वो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक इंसान ही दूसरे इंसान को हेल्प करता है, और शायद वो जो इंसान है वो आपको ऐसे हेल्प कर सकता है क्योंकि वो इंसान को यूनिवर्स ने भेजा है, ठीक है। आपको बार बार हेल्प मिल रही है और आप उसको नहीं कर रहे। और पता है क्या, मैंने कहा ना कि आप खुद ही अपनी कोशिश करते रहते हो, खुद ही बहुत सारी चीजें करते रहते हो, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और अल्टीमेटली जब कुछ बनता नहीं ना, तो आप थक जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते हो, कुछ नहीं होता, फिर आपकी हेल्थ खराब होती है, इवन आपका, मुझे तो आपके 2 चक्रास ब्लॉक लग रहा है, रूट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है और हार्ट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तब हम थोड़ा सा ना एकदम खुल के नहीं मिल पाते लोगों से, ठीक है, अपने खुल के अपनी बातें नहीं बोल पाते, कुछ ऐसी चीजें लग रही हैं। और क्योंकि पता है, देखिए मैं कैसे, यहाँ पे ये देखिए, ये कार्ड आ रहा है, लिटरली वन मैन इज गिविंग यू सपोर्ट, अ गुड सपोर्ट इन योर करियर, एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो जस्ट ग्रैब दैट ना, वो आपको एक डंडा, एक अथॉरिटी, एक पावर कुछ पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैडम मुझे कोई कुछ पकड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इवन जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, पहले वो मना कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है, पर जब बाद में बहुत सोचते ना, तब चीजें निकल के आती है। तो आप सोचो, ठीक है, कोई है क्या आपके आसपास या आपके रिलेशन में, आपके जान पहचान में कोई है जो अच्छा बंदा है, अच्छा तो नहीं बोलूंगी मतलब, बट हाँ, जो अच्छी पोजीशन पे है और वो आपको कुछ अच्छा काम दे सकता है, अच्छी नौकरी दे सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है। और डियर, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ना, देखो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। होता है ना, सीढ़ी, कोई सीढ़ी पकड़ा देता है, मतलब कोई सीढ़ी दिखा देता है, कोई आगे का रास्ता दिखा देता है, बट रास्ते पे तो चलना हमको ही पड़ता है ना। तो जो रास्ता दिखाने वाला जो इंसान है ना, वो मुझे लग रहा है कि आपके आसपास है, ठीक है। बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हार्ड एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा ना कि आप लोग एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जोन में रहते हो, ठीक है। तो देखिए, पता है कैसे, आपके ऑब्स्टिकल्स के लिए मैं क्या कार्ड बता रही हूँ, देखो, नो प्लेस लाइक होम, अपने घर में आराम से रहना, आराम से घर का खाना खाना, सोना पीना, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसी चीज लग रही है, और लेग अप सम, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई स्पिरिट गाइड्स, कोई यूनिवर्स कोई हेल्प कर रहा है, दिस सम काइंड ऑफ दिस, ठीक है। और ओके, अगर अब मैं बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए,
आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपनी अकेलापन जो ना, ये जो आप इस अकेले नो जोन में बैठे हो ना, नो पीपल जोन में या फिर ऐसे जोन में अगर बैठे हो, तो आपको उसके बाहर निकलना है। आपको अपने घर से भी अगर आप ट्रेवल कर सकते हो, अभी तो भले ही कोरोना सिचुएशन है, बट वैक्सीन आ जाती है तब आप प्लान करना, ठीक है, दूर जाने की और मतलब ना ट्रैवल करने की, एक्सप्लोर करने की आप प्लान करना। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी सक्सेस जो है ना वो आने थोड़ा कुछ आने वाले ना, मतलब आपको दूर जाने से मिलेगी। और आप अपनी चीजों पे वर्क ऑन करो, ठीक है, वर्क ऑन, मेहनत करो। भले ही आपको ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बट होता है ना कि हम कोई भी चीज शुरुआत करने में डिफिकल्ट लगती है, बट उसके बाद चीजें इजी हो जाती है। तो आपको पहले ना स्टार्ट करना है, जस्ट स्टार्ट योर वर्क, यस। एंड आप लोग ना, देखिए मैंने कहा ना, आप लोगों की जो सक्सेस है ना वो लोगों के थ्रू होगी, यहाँ ये लग रहा है, ठीक है। तो जो लोग, अगर आपको कोई बंदा हेल्प कर रहा है, ये पार्टिसिपेशन किसी और को अपनी लाइफ में आने दो, ठीक है। अकेलेपन, सौरों में रहने से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बी दैट इन हार्मनी, एंड जो भी आप चीज चाह रहे हो ना, इट विल फ्रुक्टिफाई। यहाँ पे ये चीज भी हो सकती है ना, देखिए सेलिब्रेशन, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये भी सेलिब्रेशन। सो एनीबडी जो आपके फ्रेंड सर्कल में, कॉन्टैक्ट में, घर पे छोटी मोटा गेट टुगेदर या कोई ऐसी चीज होती है ना, लाइक वो चीज करो, ठीक है। कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं करी, तो उनसे कॉन्टैक्ट करो, ओके। थोड़ा सा ना अभी तो पार्टी का मैं कैसे बोलूं, बट यस, व्हेन दिस सिचुएशन विल ऑल ओवर, तो गो फॉर सम पार्टी और एनीथिंग ना, लाइक किसी से जाके मिलो। देखिए ट्रैवलिंग आया, ठीक है, गो फॉर ट्रैवलिंग। लेटिंग गो का क्या मतलब है ना, कि आप खुद ही कुछ चीजें ट्राई करने की कोशिश करो, बट वो काम नहीं बन रहा, तो लेट दैट गो। प्लेफुलनेस, हैव दैट फन इन योर लाइफ, हैव दैट गुड थिंग इन योर लाइफ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी शायद बहुत इच्छा है, बहुत ज्यादा आपकी हाई होप्स नहीं है, आपकी बहुत ज्यादा ना बड़े बड़े एम्बिशंस नहीं है। आप बस ये चाहते हो कि आप और आपका जो पार्टनर है, अगर शादी हो गई तो अच्छी बात है, और नहीं हुई तो शादी करो, अच्छे से रहो, और मतलब नॉर्मल पैसा आए, आप ये चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों की शायद मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली आप दिक्कत सह रहे हो, एक काम वाइज आप दिक्कत सह रहे हो। तो इतने टाइम से जो आप पैसों का वेट कर रहे हो, इतने टाइम से जो आप मनी का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो दैट विल कम ट्रू। मतलब आपकी जो चीज है ना, आपका जो पैसा जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप पैसों वाइज और इवन फाइनेंसेस वाइज और करियर वाइज अगर आप कर रहे हो, इट विल कम ट्रू और चीजें सक्सेसफुल होंगी। एंड एक और चीज है कि अगर आप करियर में, आपका करियर कुछ भी हो सकता है, बट कुछ नई नई चीजें ट्राई करो अपने करियर को लेके ना, आप कोई नई नई चीजें ट्राई करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो समझाने में, ठीक है। एक एडवाइस जो आप करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो, लोगों को आप एडवाइस बहुत अच्छी करते हो। भले ही ऐसे होते हैं ना लोग जो खुद के लिए अच्छी एडवाइस नहीं दे कर पाते, बट दूसरों के लिए अच्छी करते हैं, तो आप वो लोग हो, ठीक है। और कोई भी ना छोटा मोटा काम, आप अपना मेन करियर के साथ कोई छोटा मोटा काम अगर स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली टीचिंग रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, तो वो करो। और एनीथिंग, अरोमा थेरेपी और पता नहीं नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और एनीथिंग रिलेटेड टू नेचर, नेचुरल जो भी चीजें होती है ना क्योर करने की, आयुर्वेद और ये सब हीलिंग, इन सब चीजों में आप अगर आप ट्राई कर सकते हो ना, आप हैंड्स ट्राई करो, कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देख के कि विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर मतलब विद इन 1 ईयर या एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 1 साल के बाद आपकी लाइफ की सिचुएशंस बहुत बेटर होंगी, ठीक है। काम रिलेटेड बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, वर्क वाइज रिलेटेड बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। और ना एक चीज और है, मैंने कहा ना आप बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा चीजें ना अपने बोलते नहीं हो, ठीक है, अपने कतराते हो, तो बहुत ज्यादा शायद सीक्रेट्स भी रखते हो, तो वो सीक्रेट्स रखना आपके लिए शायद इतना बेनिफिट नहीं है। मतलब
अपनी बात कैसे कहनी है, सामने वाले इंसान को कैसे कन्विंस करना है, ठीक है, ये चीज सीखो। यहाँ ये चीज लग रही है। और डियर, आई नो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, बट अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो बुद्धिमानी इसी में ही है कि उस टाइम पे अगर जरूरत के हिसाब से वो हेल्प ले ली जाए। और आपका शायद हार्ट चक्रा और रूट चक्रा दोनों ब्लॉक्ड है, सबसे ज्यादा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो हार्ट चक्रा के लिए उसको अनब्लॉक करने के लिए आप मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हो यूट्यूब पे, और उसकी हीलिंग के लिए आप नेचर में जा सकते हो, वॉक कर सकते हो बेयर ग्रीन ग्रास पे। इवन ग्रीन कलर अगर आप जितना ज्यादा पहनोगे और वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 3 इस कार्ड की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।